चैप्टर 32 एयोमा ने हवा को श्राप दिया। अब हम कैरोलिन को कभी नहीं देखेंगे। एयोमा के शब्द आकाश, सूर्य और समुद्र द्वारा दोहराए गए। अब वो कभी भी कटफा को नहीं देख पाएगा, उसकी आवाज नहीं सुन पाएगा, उसकी बाहों को अपने चारों ओर महसूस नहीं कर पाएगा। उसके नीचे कठोर गर्म डेक, उसकी पीठ पर पड़ रही धूप, तख्तों पर समुद्र की आवाज और लकड़ी की कराह, ये सब उसके दुख का हिस्सा थे, उस भयानक भूख का जो उसके दिल को खाए जा रही थी। वो उससे वैसे ही प्यार करता था जैसे एक आदमी औरत से करता है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। वो जिसने लोगों को मारा था और मौत का सामना किया था, वास्तव में अभी भी एक बच्चा था, भावुक, प्यार करने वाला, उन भयावहताओं से अनभिज्ञ जो जीवन मनुष्य के दिल के लिए रखता है, उस दुख से जो मारता है और अलगाव जो नष्ट कर देता है। उसने पहले कभी दुख का सामना नहीं किया था। ले मुआन ने उसे लेटे हुए देखा। वह जानती थी, वह कटफा की वजह से ऐसे लेटा था, वह उसकी वजह से कोरल पर ऐसे लेटी थी। ये घोषणा करके कि उसकी दृष्टि वापस आ गई है, कैरोलिन के लिए गाड़ी का पहिया और स्टीयरिंग अपने हाथ में लेकर वह उसे स्वस्थ मनुष्य बना सकती थी, लेकिन उसे कटफा को सौंपना पड़ा। वह ऐसा नहीं कर सकी। उसका हृदय संसार के प्रति निर्दयी था, केवल उसके प्रति मानवीय था। उसने अज्ञात का साहस किया था और उसने उसके जीवन को बचाने के लिए मृत्यु का सामना किया था, लेकिन उसे इस पीड़ा से बचाने के लिए वह 3 शब्द भी नहीं बोल सकी थी। एयोमा ने उसे बिल्कुल अविचलित होकर देखा। अगर डिक को भाले या डंडे से घायल किया गया होता तो बात अलग होती, लेकिन मानसिक पीड़ा डोंगी बनाने वाले के लिए अज्ञात थी और आप अज्ञात के साथ सहानुभूति नहीं रख सकते। फिर जब डिक ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया और अपना हाथ रेलिंग पर रखकर खड़ा हो गया, वह स्तब्ध था और उसका चेहरा फिर से दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ था। बूढ़े व्यक्ति ने एक क्रूर व्यक्ति की जिद के साथ अपनी शिकायत फिर से शुरू की, जबकि हवा चल रही थी और पोनी ने जहाज को दक्षिण की ओर, हमेशा निराशाजनक दक्षिण की ओर, अपने मार्ग पर बनाए रखा। नहीं, एयोमा ने कहा, हम अब कभी कैरोलिन को नहीं देखेंगे। उता ने हमें अपने जाल में फंसा लिया है। अब मैं कभी भी अपने लॉग को आकार नहीं दूंगा। उसने कैरोलिन छोड़ने से पहले ये काम छोड़ दिया था, या रात में बड़ी मछलियों को भाले से नहीं मारूंगा, जबकि लड़के मशाले उपोली थामे रहेंगे और बड़ी मछलियां पानी में से गुजरेंगी और उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। यह आयत ही है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है कि हम अब उलझन में हैं और समुद्र बेतरतीब है, और यह हवा जो ले हुआन की सांस है और उसकी सांस शापित हो। ठीक है ताउरी, और ऐसा ही है। और अब क्या? क्या हमें हवा के आगे चलना चाहिए या उसका विरोध करना चाहिए? दक्षिण की ओर हया की तलाश करनी चाहिए जहाँ कुछ भी नहीं है, या पूर्व की ओर होला की तलाश करनी चाहिए जहाँ कुछ भी नहीं है? डिक ने अपना चेहरा डोंगी बनाने वाले की ओर घुमाया। मुझे नहीं पता एयोमा, मुझे नहीं पता। ये सब अंधकार है। उसकी नज़रें ले मुआन की ओर मुड़ी और उसे पार करते हुए पहिए पर बैठी पोनी और उसके आगे समुद्र पर पड़ी। एयोमा ने उसे बताया था कि वह ले मुआन को एक पथ प्रदर्शक के रूप में ले जा रहा है, लेकिन डिक ने इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं की, शायद ही इस पर विश्वास किया हो। उसने कैरोलिन की धारा और प्रकाश पर एक मार्गदर्शक के रूप में भरोसा किया था। वे चले गए थे, लेकिन यह एयोमा के शब्द थे जिन्होंने आशा के आखिरी निशान को मिटा दिया। उन्होंने समुद्री मामलों में एयोमा पर भरोसा किया और जब एयोमा ने कहा कि वे खो गए हैं, तो वे वास्तव में खो गए थे। ताड़ का पेड़ गायब हो गया, कैरोलिन चला गया, समुद्र के अलावा कुछ नहीं बचा, ट्रैकीन निराशाजनक समुद्र और एयोमा के शब्द। उस समुद्र, उस आकाश, उस निर्दयी सूर्य के दृश्य से दूर जाने की अंधी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर वह डेक से नीचे उतरा और सीढ़ियों से सैलून में आया, जहां वह खड़ा था। एक अजीब आकृति, लगभग नग्न, सामान्य परिवेश के विपरीत, मेज, कुर्सियां, चारपाइयां जिन पर अभी भी अव्यवस्थित बिस्तर थे, आगे की दीवार में लगा दर्पण, एक दर्पण जो इतना पुराना, धुंधला और धब्बेदार था कि उसमें से प्रतिबिंब मुश्किल से ही निकलता था। उसने एक क्षण के लिए अपने चारों ओर देखा, उस चारपाई की ओर, बड़ा जहां कार्लिन कभी सोया था, और उसके किनारे पर बैठ गया, आगे की ओर झुक गया, उसकी बाहें उसके घुटनों पर टिकी हुई थीं, उसका सिर झुका हुआ था,
ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता बहुत बहुत वर्षों पहले बैठे थे जब एमिलिन जंगल में गायब हो गई थी और एक बच्चे को अपनी बाहों में लेकर वापस लौटी थी, उसे, ताउरी को लेकर। जिस प्रकार उसके पिता भटके हुए, कुचले हुए, असहाय और खोए हुए बैठे थे, उसी प्रकार वह भी अब बैठा था, और उसी कारण से देख पर पोनी ने नाव चलाने वाले की ओर रुख किया। और अब क्या, एओमा, पोनी ने कहा, चूंकि ले मुआन को नहीं पता कि कहाँ जाना है, तो हम कहाँ जाएं? जब वह बोल रहा था तो मुख्य पाल कांप उठा, लहरदार हुआ और फिर से सपाट हो गया। डोंगी बनाने वाला पीछे मुड़ गया। एक निश्चित बिंदु से आगे, हवा से भरा नीला मैदान घास के मैदानों में था और दूर की चमक एक विशाल स्थान की बात कर रही थी जहां हवा नहीं थी। हवा अपने पंख खो रही है, पोनी ने पीछे की ओर देखते हुए कहा, जिस ओर दूसरा देख रहा था। जैसे ही उसने यह बात कही, मुख्य पाल फिर से कांप उठा, मानो उसमें कंपन हो रहा हो और बूम ऊपर उठने वाले लिफ्टों की चरमराहट की आवाज के साथ बदल गया। हाँ, हवा अपने पंख खो रही थी, मर रही थी, थकी हुई थी, फिर से मुख्य पाल सपाट हो गया, कांपने लगा और फिर से सपाट होने के लिए भर गया। धनुष की लहरें शांत होने लगी और स्कूना ने अपना दिशा निर्देश खो दिया। ले हुआन की सांसें फूल रही थीं और एयोमा, जिसने उसे श्राप दिया था, ने देखा कि अब शांति उनकी ओर फैल रही है, उन्हें पार करते हुए दक्षिणी समुद्र को अपने में समाहित कर रही है। पोनी ने पहिया छोड़ दिया। वहां कोई रास्ता नहीं था। जहाज सिर्फ तब जहाज होता है जब वह चल रहा हो, और स्कूना, जो अब लहरों के ऊपर एक बड़ा जहाज बन चुका था, कांच जैसे पानी पर धीरे धीरे लुढ़क रहा था, अपने ट्रकों से आसमान पर अस्पष्ट आकृतियां बना रहा था, ब्लॉक और डोरियों की आवाज में शिकायत कर रहा था, जबकि डोंगी बनाने वाला उत्तर की ओर अपनी आंखें गड़ाए खड़ा था। उसने शांति महसूस की, उसे मौसम के प्रभाव की एक सदी के करीब से प्राप्त छठी इंद्री से महसूस किया, उसे मापा और जाना कि यह बहुत बढ़िया था। अपनी सीमा के कारण महान और स्थायी 10,000 वर्ग मील समुद्र के चेहरे पर देवताओं द्वारा रखे गए क्रिस्टल के ब्लॉक की तरह पूर्ण और दोषरहित। उसे याद आया कि कैसे उसने हवा को कोसा था, और जब वह ले मुआन से बात करने के लिए मुड़ा तो उसने पाया कि वह जा चुकी है। डिक के पीछे सैलून के दरवाजे तक आए ले मुआन कुछ देर तक खड़ी होकर सुनती रही। नीचे कुछ भी सुनने में असमर्थ, उसने एयोमा की पीठ मुड़ने तक प्रतीक्षा की और फिर सावधानी से साथी मार्ग की सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर दिया। सावधानी से, ठीक उसी तरह जैसे वह उस रात उन सीढ़ियों से नीचे आई थी ताकि अकेले ही श्वेत लोगों पर हमला कर सके और अपने जीवन को जोखिम में डालकर ताउरी के जीवन को बचा सके। सैलून के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि वह चारपाई के किनारे पर आधा बैठा हुआ था, उसकी कोहनियां घुटनों पर टिकी थीं और उसका चेहरा उसके हाथों में था, जबकि उसके ऊपर, कभी छत पर, कभी दीवार पर, चमक रही थी और वही पानी की झिलमिलाहट नाच रही थी जो सोए हुए कार्लिन के ऊपर नाच रही थी। बस अब यह एक सुनहरी तितली थी। समुद्र की सतह पर स्कूना के घूमने से उत्पन्न लहरें उसे कंपन देती थीं, घूमने से उड़ान की सीमा और सूर्य का प्रकाश उसे स्वर्ण प्रदान करता था। अब वो फड़फड़ा रहा था, नीचे की ओर बढ़ रहा था मानो डिक पर उतरना चाहता हो, और अब वो उसके ऊपर छत पर उड़ रहा था। यह एक शगुन लग रहा था, लेकिन वो नहीं बता सकती थी, और न ही उसने पहली नज़र के बाद इस पर ध्यान दिया। वो फर्श पार करके उसके पास आई, उसके बगल में बैठ गई और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। डिक उसकी ओर मुड़ा। वो एक बच्चे की तरह था, वह कांप उठा और खुद को ऐसी स्थिति में ले गया जहां निराशा की भावना से ऊपर विचार शायद ही मौजूद थे। वो उसकी ओर मुड़ा, एक महिला की सहानुभूति के स्पर्श ने आपदा की सुन्ना पकड़ को ढीला कर दिया, फिर भी एक पल के लिए भी उसे मुक्त नहीं किया। फिर अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर डालते हुए, वह आराम के लिए उससे लिपट गया जैसे एक बच्चा अपनी माँ से लिपटता है। अपनी बाहों को उसके नग्न शरीर के चारों ओर लपेटते हुए, उसके होंठ उसके गले पर, उसकी आंखें बंद, स्वर्ग में जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना और दुनिया के लिए मृत, ले मुआन ने उसे पकड़ लिया, मांस से मांस, आत्मा से आत्मा, एक सर्वोच्च क्षण के लिए उसका अपना। ये कि वह उसके लिए कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कि दुख ने नहीं प्यार ने उसे उसकी बाहों में फेंक दिया था, कुछ भी नहीं था, उसने उसे पकड़ लिया।
ले मोइन के लिए, जिसकी आत्मा एक तरह से, और जहां तक ताउरी का सवाल था, उसके शरीर से बड़ी थी, विवाह और उसकी परिणति उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकती थी अगर उतना ही। उसने उसे थाम लिया। उनके ऊपर वह सुनहरी तितली नाच रही थी जिसे कोई भी व्यक्ति पकड़ नहीं सकता था, नहीं उस पर अत्याचार कर सकता था। वह चीज जो प्रकाश से, समुद्र से, संयोग से पैदा हुई थी, दिन में सोना जो चांदनी में चांदी थी, उन सपनों की तरह मायावी जिसने कार्लिन को उसकी मौत की ओर अग्रसर किया था, और उस प्रेम की तरह जिसने ले मोआन को उसे नष्ट करने के लिए प्रेरित किया था। फिर धीरे धीरे दुनिया ने उस पर अपना प्रभाव डाला, उसकी भुजाएं शिथिल हो गईं, और वो उठ खड़ी हुई, आधी अंधी होकर, और अपना रास्ता टटोलते हुए उसने दरवाजा, सीढ़ियां देख पाया, जहां पोनी पहिए से मुक्त होकर खड़ी थी, और एयोमा रेलिंग के पास खड़ी थी।